सो हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कश्मीरी फायर एंड फिश। तो आज मैं आपकी खिदमत में लेके आ चुका हूँ एक नई और एक्सपेंसिव चटनी। तो जैसा आप देख सकते हैं, आज हम बनाने जा रहे हैं बादाम की चटनी। क्योंकि जो चटनी होती है वो अखरोट की भी होती है और बादाम की भी होती है। तो आज हम बनाएंगे बादाम की, जो बहुत ही एक्सपेंसिव मानी जाती है, एक्सपेंसिव है। तो उसके लिए सबसे पहले हमने कुछ सामान लिया हुआ है। जैसा आप देख सकते हैं, हमने लिए हुए बबरी के पत्ते, हरी मिर्च, मूली, हरा धनिया, बादाम और पुदीना। सबसे पहले हम मूली को छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। जैसा आप देख सकते हैं, हमने मूली को काट लिया है। तो अब बारी है इसको कूटने की। तो सबसे पहले हम थोड़ी से जो हमारी मूली है, हम उसको ओखली में डालेंगे और इसको अच्छे से कूट लेंगे, ताकि ये बिल्कुल छोटे छोटे हो जाए, इसको कूट अच्छे से, एक किस्म की चटनी बन जाए। तो जैसा आप देख सकते हैं, हमने कूटने का प्रोसेस स्टार्ट कर लिया है। क्योंकि कूटने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि आपको पता है मूली के अंदर नेचुरली पानी होता है। तो उसकी वजह से जो मूली है उसको कूटने में थोड़ी दिक्कत आ जाती है, वो थोड़ी सी स्लिपरी हो जाती है। अब जो बाकी की बची हुई मूली है, हमने वो भी डाल दी है। तो क्योंकि ये इतनी ज़्यादा नहीं है, इसलिए हमने पूरी की पूरी जो हमारी मूली थी, हमने वो एक ही साथ डाली। अगर ज़्यादा होती तो हम उसको स्टेप वाइज आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़ा थोड़ा डाल के कूटते। जैसा आप देख सकते हैं, हमारी जो मूली है वो लगभग तैयार हो चुकी है। इसको हमने अच्छे से कूट लिया है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे और उखली से। तो उसको हम रखेंगे, बाहर निकाल के रखेंगे बाउल में। तो सबसे पहले जिसका पानी है हम वो रिमूव करेंगे, क्योंकि मूली के अंदर बहुत सारा पानी होता है। तो बाद में ये हमें बहुत दिक्कत करेगा, तो इसलिए हम ये पानी निकाल लेते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं, हमने तकरीबन मूली जो हमने कूटी थी, हमने वो निकाल दी है। जो इसका बचा हुआ पानी है, हम इसको भी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यह हमें इस्तेमाल होने वाला है। तो इसको हम उखली से बाहर नहीं निकालेंगे। अब हम इसमें बादाम के दाने डालेंगे, क्योंकि बादाम को हमने सोकट नहीं किया है। ये ये बिल्कुल हार्ड है, क्योंकि बादाम को जब हम सोक्ड करते हैं तो उसकी वजह से जो बादाम होता है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है और कूटने में कोई दिक्कत नहीं आती है। क्योंकि बादाम ऑलरेडी हार्ड है, ये इसलिए हमने इसको, जो मूली का पानी था, इसलिए हमने इसको उसी में डाला और उसी में डाल के हम इसको कूट रहे हैं, ताकि ये अच्छे से कूटा जाए। तो जैसा आप देख सकते हैं, जो हमारे बादाम के दाने थे वो थोड़े से कूट चुके हैं। क्योंकि अगर हम इसमें पानी कोई भी पानी हो तो नहीं, पानी हम इसमें नहीं डालते तो हमें बहुत दिक्कत आती कूटने में। तो आप देख सकते हैं, लगभग जो हमारे बादाम थे उनको हमने अच्छे से कूट लिया है। तो अब हम इसको भी बाउल में डालेंगे। आप देख सकते हैं, हमने जो बादाम का कूट के पेस्ट बनाया है वो चिपक चुका है। तो इसलिए इसको निकालने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। आप देख सकते हैं, ये अच्छे से साफ अच्छे से नहीं निकल रहा है, इसलिए तो अब हम इसमें डालने जा रहे हैं हरी मिर्च। तो आप देख सकते हैं, हमने आज, क्योंकि आज हम इतनी ज़्यादा चटनी नहीं बनाने जा रहे हैं, थोड़ी सी है, इसलिए हम पूरी की पूरी हरी मिर्च डाल लेंगे। तो इसको भी हम अच्छे से कूट लेंगे जब तक ये छोटी छोटी ना हो जाए। अगर हम इसको 2-3 मिनट तक कूटेंगे, उससे ज़्यादा टाइम लग सकता है, कम भी लग सकता है। तो ये इस पर डिपेंड है कि कितना टाइम लगाती है छोटा छोटा होने में। तो आप देख सकते हैं, हमारी जो हरी मिर्च है वो तकरीबन थोड़ी सी कूट चुकी है। अभी हम इसको अच्छे से और कूटेंगे ताकि छोटा छोटा बारीक हो जाए। तो जैसा आप देख सकते हैं, हमारी जो हरी मिर्च है वो लगभग तैयार हो चुकी है, कूट के बिल्कुल छोटे छोटे हो चुके हैं। तो अब हम इसको भी निकाल लेंगे और जो बाउल है जिसमें हमने मूली बादाम डाला है, हम इसको भी उसी में डालेंगे। तो जैसा आप देख सकते हैं, हमने हरी मिर्च को निकाल लिया है। तो अब बारी है जो बाकी हमारा सामान है, हमने इसमें डाला हरा धनिया और हम इसमें साथ ही साथ डालेंगे पुदीना के पत्ते और साथ में डालेंगे इसमें बबरी के पत्ते। तो जैसा आप देख सकते हैं, हमने पूरा का पूरा सामान एक साथ डाल लिया है। तो अब हम इसको अच्छे से पीस लेंगे, कूट लेंगे, ताकि ये भी छोटे छोटे हो जाए हरी मिर्च की तरह। तो इसको हम कूटेंगे, क्योंकि इसको कूटने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्योंकि हमने तीनों जो हमारे लास्ट के सामान थे, बबरी, हरा धनिया और पुदीना के पत्ते, तो हमने इनको साथ में डाला है। तो इसलिए इनको ज़्यादातर टाइम नहीं लगेगा। थोड़ा सा जैसे हमें मिर्च कूटने में लगा, हरी मिर्च कूटने में लगा, तो उससे कम ही लगेगा।
तो इसलिए हम इसको अच्छे से कूट लेंगे। तो आप देख सकते हैं जो ये हमारे बाकी बादाम, हरी मिर्च और जो मूली है, हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जैसा आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा कूट चुका है, तो अब हम इसको और कूटेंगे। और साथ में हमने जो हमारा दूसरा सामान है मूली और बादाम, हरी मिर्च, हमने उसको भी तैयार कर दिया है मिक्स करके, क्योंकि हम इसको बाद में इसी में डालेंगे, क्योंकि अब हम इसको नहीं निकालेंगे, क्योंकि जो सामान हमने पहले ही से ही कूटा है हम उसको भी इसी में डालेंगे, क्योंकि अभी हमें और कोई चीज़ नहीं कूटनी है। तो अब हम जो हमारा बाकी का सामान जो हमने बाउल में डाला है, तो हम उसको भी इसमें डाल के अच्छे से कूट लेंगे। तो अब बारी है इसको कूटने की। तकरीबन हम इसको अच्छे से पहले मिक्स करेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। बाद में हम इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे से कूटते रहेंगे लगातार। तो अब कूटने का प्रोसेस शुरू कर दिया है। जैसा आप देख सकते हैं कूटने के साथ मतलब ये अच्छे से मिक्स भी हो जाती है, और जो बाकी का मतलब थोड़ा बहुत रह गया होता है जिसको हमने अच्छे से ना कूटा हो, तो बाद में कूटने का ये भी फ़ायदा होता है, वो भी अच्छे से कूट जाता है। तो इसलिए हम इसको कूट लेंगे अच्छे से। तो आप देख सकते हैं जो हमारी चटनी है ये उंगली से बाहर आ रही है, हमें इसका भी ध्यान रखना है ताकि ये बाहर निकले ना। और साथ मतलब इसको चम्मच से इसको अंदर करना है। अगर हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये उंगली से बाहर नीचे गिर जाएगी, क्योंकि जो हमारी उंगली है वो ज़्यादा बड़ी नहीं है, ये छोटी उंगली है, तो इसलिए ये बाहर आ रहा है, क्योंकि चटनी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो आप देख सकते हैं लगभग ये तकरीबन अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब हम इसको चलाएंगे अच्छे से ही, कूटते रहेंगे हम इसको। तो जैसा आप देख सकते हैं ये बाहर आ चुका है, तो हम इसको अंदर कर लेता हूँ, क्योंकि चटनी इतनी मेहनत से बनी है, तो अगर बाहर गिर गई तो फिर फ़ायदा क्या है। इसलिए हर चीज़ को बनाने वक्त ध्यान रखना पड़ता है। तो हम इसमें डालेंगे नमक थोड़ा सा, क्योंकि एक्चुअली मैंने पहले नमक डाला है तो मैं रिकॉर्ड करना भूल गया था, इसलिए फिर मैंने थोड़ा सा वो डाला ताकि आपको ये महसूस ना हो कि इसमें मैंने नमक डाला नहीं है, इसमें मैंने पहले नमक डाला है। आप देख सकते हैं नमक की वजह से जो ये चटनी है थोड़ी सी मतलब अपना शेप चेंज कर रही है, जैसे मतलब इसे गीलापन आ रहा है, क्योंकि नमक की वजह से जो इसका पानी है वो बाहर आता है, तो इसलिए कूटने में दिक्कत होती है। हमेशा चाहिए कि जो हम चटनी जब हम बनाते हैं तो नमक हमेशा लास्ट में डालें, क्योंकि हम इसको पहले अच्छे से कूट लेंगे, क्योंकि फिर बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। आप देख सकते हैं हमारी चटनी बन के तैयार हो चुकी है, हमने इसको अच्छे से कूटा है, बिल्कुल मतलब खाने के लायक है, बिल्कुल टेस्टी हो चुकी है, अच्छे से हमने कूटी है। आप देख सकते हैं देखने में बहुत टेस्टी लग रही है। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और अपनी जो आपकी फेवरेट चटनी है आप वो मुझे कमेंट करें, ताकि मुझे पता चले आपको अखरोट की चटनी पसंद है, बादाम की, या कोई और चटनी पसंद है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय।